हाय दोस्तों, टेक्निकल सरदार जी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। वो सोना नहीं, सोना गोल्ड। शायद रॉकी भैया ने केजीएफ से गोल्ड तो निकाला, लेकिन लगता है मार्केट में लाना भूल गए थे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अभी गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है मार्केट में बहुत शॉर्टेज है। चलिए जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण गोल्ड के रेट इतने बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मुझे लगता है 3 कारण हो सकते हैं गोल्ड का रेट बढ़ने के। पहला कारण है वॉर, दूसरा कारण है रुपए में गिरावट और तीसरा कारण है इंडिया में फेस्टिवल टाइम। चलिए हम डिस्कस करते हैं इन तीनों पॉइंट्स पे। पहला कारण है वॉर। अब हम बात करते हैं वॉर के बारे में। तो पिछले 10 सालों से आप लोग जानते हैं कि जो कंट्रीज है उसके अंदर वॉर जैसी स्थिति है। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशियाज में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इनके बीच में है। और मिडिल ईस्ट में बात करें तो इसराइल, गाजा इनके बीच में चल रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज में बात करें तो रशिया, यूक्रेन इनके बीच में चल रहा है। अब अभी आप लोग जानते हैं कि इन सब कंट्रीज को बीच में जोड़ के रखता है यूएसए। तो यूएसए की करेंसी है डॉलर। सारे देश डॉलर में ट्रेड करते हैं। तो अभी क्या हुआ, रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूएसए के फेवर में रशिया नहीं था। सो यूएसए ने क्या किया, रशिया की जो डॉलर एसेट्स थी उसको ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण रशिया कोई भी ट्रेड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज सारे के सारे एसेट्स जो थे वो डॉलर में थे। तो बाकी देशों ने क्या सोचा कि जब ये रशिया के साथ में इस तरीके का इशू हो सकता है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारे साथ भी हो सकता है। तो बाकी देशों ने क्या किया, डॉलर में जो एसेट्स उनके पास थे उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट किया गोल्ड में। तो सारे जितने भी देश है उनकी जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने सारी की सारी सेविंग सब गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू कर दी। अब गोल्ड क्या हुआ कि गोल्ड परचेसिंग करना चालू कर दी, जिसके कारण गोल्ड में परचेसिंग ज्यादा हुई। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण है रुपए में गिरावट। अब देखा जाए तो हम लोग सारे ट्रेड डॉलर में करते हैं, तो रुपए के मुकाबले डॉलर बहुत स्ट्रांग है। अभी आप लोग जाने कि रुपए का जो हमारा वैल्यू है वो एज कंपेरेटिवली डॉलर बहुत नीचे है। हम लोग सारे के सारे ट्रेड जो करते हैं अदर कंट्रीज से वो डॉलर में करते हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट हम लोग डॉलर्स में करते हैं, तो ये कारण भी हो सकता है कि रेट जो बढ़ रहे हैं। तो तीसरा कारण है फेस्टिवल। इंडिया में फेस्टिवल टाइम चल रहा है। हम सभी इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल टाइम में गोल्ड में करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज गोल्ड को शुभ संकेत माना जाता है। तो हर कोई जो भी परचेसिंग करता है वो गोल्ड की ज्यादा करता है, बिकॉज ऑफ गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसका वैल्यू आज नहीं तो कल बढ़ता है। सो एक ऐसा माइंडसेट होता है। तो हर हर कोई हमारे जैसा, आपके जैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा समझता है। सो एक ये भी कारण हो सकता है कि गोल्ड के अंदर रेट्स इस कारण से भी बढ़ रहे होंगे। ये 3 कारण है जिसके कारण गोल्ड के रेट बढ़ रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे और भी बढ़ेंगे, बिकॉज गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई खरीदना चाहता है या हर कोई खरीदता है। तो ये 3 कारण है कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। जब पहले हम लोग सोचते थे कि गोल्ड लेना चाहिए, जब रेट 50,000 रुपए पे था, हम लोग सोचते थे 30,000 आएगा तब लेंगे, नहीं ले पाए। तब 50 से 60 हुआ, नहीं ले पाए। 80,000 हुआ, सोचा और कम होगा, नहीं ले पाए। अभी रिसेंटली 1 लाख रुपए भी था। हम लोग सोच रहे थे कि 1 लाख रुपए बहुत हाई टच कर दिया है, ये 50,000 पे आएगा या 80,000 पे आएगा, तब भी हम लोगों ने परचेस नहीं किया। नाउ अभी जो रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपए के आसपास में चल रहा है। अभी भी हम यही सोचते हैं कि और रेट कम होगा। तो मुझे नहीं लगता आगे आने वाले समय में रेट कम होगा। बाकी आपकी आपकी इच्छा, आपकी समझ। आपको अगर लेने का मन है तो आप ले सकते हैं। गोल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो लास्ट 18-20 सालों में जो क्राइसिस हुए हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब रेट 12,000 था। 12,000 से रेट 24,000 हुआ। यूरोजोन क्राइसिस आया। उसके बाद कोविड-19 आया। कोविड-19 में जो 24,000 से रेट 55,000, 55,000 रुपए पे गया। उसके बाद कोविड-19 के बाद में अभी जो रेट कट्स लगे, रेट कट्स के बाद सीधे जो 55,000 60,000 रेट चलता था वो सीधे 1,22,000 1,20,000 रुपए पे आ गया। अब जियोपॉलिटिकल रिस्क भी चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रेट 1,22,000 या 1,35,000 जो भी अभी रेट चल रहा है उससे कम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रेट्स और बढ़ेंगे, हायर साइड्स पे जाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ कुछ टाइम के लिए डंप हो, बट मुझे नहीं लगता कि डंप होने के बाद इतना डंप होगा कि वो कम होगा।
बट ये पॉसिबल है, मोस्ट पॉसिबल है कि रेट्स बढ़ेंगे। और ये एक ऐसी एसेट है जो हर कोई कंट्री अभी अपना रिजर्व कर रही है सेंट्रल बैंक्स में। सो जब वो रिजर्व कर रही है तो डेफिनेटली इसके रेट्स बहुत हायर साइड पे जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा था, मैं गोल्ड की बात कर रहा था। गोल्ड, जी हाँ, अगर आप आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड फिजिकली भी ले सकते हैं और डिजिटली भी आप गोल्ड ले सकते हैं। डिजिटली गोल्ड आप लेंगे तो वो भी आपको सिक्योर पड़ेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो डिजिटली आपको इश्यूज क्रिएट करेगा या नुकसान देगा। तो आप डिजिटली भी गोल्ड ले सकते हैं। इसका ब्रीफ मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप डिजिटली गोल्ड कैसे परचेस कर सकते हैं। सो टेक्निकल सरदार जी को सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ